Hello students, welcome to Mid Benches classes. Hello everyone, welcome. So we are doing lesson number 3 circle from max 2 and we have already started practice at 3.5. कल हमने question number 2 तक complete कर लिया था. Let's start with question number 3 today. As it is given this figure 3.79, you have a center circle with center O and B is a point of contact. Okay. OE is perpendicular to AD. AB is given 12. AC is 8. You have to find AD, DC एंड DE. तो हमें ये लाइन के सब ढूंढने हैं. ठीक है, आपके पास क्या क्या दिया गया है? सिर्फ यहाँ AC दिया गया और यहाँ AB दिया गया है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सम नाउ. सो दिस इज योर क्वेश्चन. सो एज इट इज गिवन देयर, हमें दिख रहा है कि AB जो है वो क्या है? टैंजेंट है सर्कल का. ठीक है, AB इज अ टैंजेंट टू सर्कल B. तो हम लिखेंगे रे AB is tangent to the circle. ठीक है, at point B. ठीक है, सो लाइन AC जो है, लाइन ACD पूरा एक लाइन है ना, ये क्या है? is a secant. What it is doing? It is intersecting the circle at points C and D. ठीक है, तो हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करने वाले? बाय tangent secant segment theorem. AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD, है ना? AC इंटू AD. नाउ AB ऑलरेडी आपको कितना दिया है? 12. देयरफॉर 12 स्क्वायर इक्वल 8 इंटू AD. देयरफॉर AD इज इक्वल 12 इंटू 12 अपॉन 8. ठीक है, कट करिए. 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12. तो 80 क्या मिल गया? AD आपको मिल गया 18. This much is clear. Sorry. Now, as you know, AC plus CD is equal to AD, है ना? ये आपको दिया गया है क्योंकि तीनों एक ही लाइन में लाई करते हैं. So therefore 8 plus CD equal 18. Therefore CD equal 18 minus 8. Therefore CD is equal to 10. तो CD क्या मिल गया? 10. और हमने क्या बताया? सेगमेंट OE जो है परपेंडिकुलर है कॉर्ड CD को. अगर परपेंडिकुलर है मतलब क्या हो रहा है? ये मिड पॉइंट से कट हो रहा है. सो लिखेंगे देयरफॉर DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD. रीजन, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर of the circle to the chord. What it do? It bisects the chord. It bisects the chord. Fine. So therefore DE is equal to half into 10. 2 5s are 10. Therefore DE is equal to 5. तो सब मिल गया हमें. आंसर में सभी आंसर्स में मेंशन कर देंगे क्या क्या ढूंढना था. AD is equal to 18, DC equal 10 and DE equal 5. So this was your question number 3 from your practice set 3.5. Okay. So let's proceed to question number 4 now. तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है? इन दिस फिगर PQ इज 6, QR इज 10 एंड PS इज 8. आपको TS ढूंढना है. क्या ढूंढना है? TS ढूंढना है. सो दिस एक्सरसाइज प्लीज स्टूडेंट प्रैक्टिस करना. बहुत ईजी एक्सरसाइज है. आपको थियरम आ गया तो ये एक्सरसाइज आने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. लेट्स स्टार्ट. PTSRQ क्या दिया है आपको गिवन में? PQ इज इक्वल टू 6, QR इज इक्वल टू 10
and PS is equal to 8. You have to find TS ढूंढना है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। इतना पार्ट क्लियर। सो जैसे कि आप देख रहे हो PR का मतलब क्या है, PQ प्लस QR है, तो लिखेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। PR इज इक्वल टू PQ प्लस QR, वाई P डैश Q डैश R, ठीक है। सो देयरफॉर PR इज इक्वल टू 6 प्लस 10, देयरफॉर PR इज इक्वल टू 16। इतना पार्ट क्लियर। PR क्या मिल गया हमें, 16 मिल गया। कॉर्ड जो है, कॉर्ड ST एंड कॉर्ड QR कहाँ मिल रहे हैं, वो बाहर मिल रहे हैं ना, पॉइंट P पर, इंटरसेक्ट एट पॉइंट P outside the circle. So therefore by theorem of external division of chords क्या आएगा, PS इंटू ST इज इक्वल टू PQ इंटू PR, ठीक है। सबकी वैल्यू सब करो। PS इज 8 इंटू PT, PS इंटू PT equal 6 into 16, fine. So therefore PT is equal to 6 into 16 upon 8, 4 4s are 4 2s are 2 3s are, तो PT क्या मिल गया, PT is equal to 12। आपको PT क्या मिल गया, 12। बट हमें क्या ढूंढना है, TS ढूंढना है। TS का मतलब क्या होता है, सॉरी, PT इज इक्वल टू PS प्लस TS, है ना। PT क्या मिला, 12 इक्वल PS क्या है हमारे पास, 8 plus TS, therefore TS is equal to 12 minus 8, therefore TS is equal to 4। तो जो ढूंढना था हमें मिल गया, आंसर मिल गया, therefore TS is equal to 4। So this was your question number 4 from your practice set 3.5। Let's proceed to last question of this exercise. Now in this question what has been given in this figure, EF is the diameter on segment DF is a tangent segment, okay, ये tangent है और ये diameter है। The radius of the circle क्या है, R है। आपको प्रूव करना है कि DE इंटू GE इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। तो ये प्रूफ वाला सम है, तो इसको ध्यान से देखिए। सो क्या दिया है, लाइन DF इज tangent to the circle touching the circle at point F, and line DGE is secant, कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट पॉइंट G and E. This much is clear. So therefore by tangent secant segment theorem DF स्क्वायर किसको इक्वल हो जाएगा, DF स्क्वायर विल बी इक्वल टू DG इंटू DE, DG इंटू DE 1, ठीक है, इतना क्लियर। नाउ इन ट्रायंगल DFE, DFE, ठीक है, एंगल DFE क्या हो जाएगा, एंगल DFE इज इक्वल टू 90 डिग्री गिव बाय tangent theorem, by tangent theorem. So therefore by Pythagoras theorem क्या होगा, DE स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, ठीक है। EF क्या है, डायमीटर है, और रेडियस क्या होता है डायमीटर का, सॉरी डायमीटर रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग EF वी विल राइट therefore DE square is equal to DF square plus 2R square. Reason, since diameter is
twice the radius, fine. So now 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, DE स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर 4R स्क्वायर इक्वल DF को वहाँ भेजिए, DE स्क्वायर माइनस DF स्क्वायर। अब DE स्क्वायर माइनस DF स्क्वायर, DE माइनस DF स्क्वायर। अब DF क्या है, हमें 1 में DF क्या मिला है, DG इंटू DE। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग DF स्क्वायर वी विल राइट DG इंटू DE, ओके। सो देयरफॉर 4R स्क्वायर इक्वल DE स्क्वायर माइनस DG इंटू DE, हाँ, फ्रॉम 1, ठीक है। सो अब यहाँ कॉमन क्या आ गया, DE कॉमन आ गया, देयरफॉर 4R स्क्वायर इक्वल DE कॉमन, यहाँ एक D आ गया, DE माइनस DG, फाइन। सो DE माइनस DG क्या है, GE है, हाँ। DE से आप DG माइनस करोगे तो क्या रह जाता है, GE रह जाता है। तो यहाँ आप लिखोगे देयरफॉर 4R स्क्वायर इक्वल DE इंटू GE। यहाँ रीज़न होगा क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स थे, क्लियर। तो हमें जो प्रूव करना था वो मिल गया, हम लिखेंगे हेंस proved, what we have proved कि DE इंटू GE इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। तो होप आपको ये समझ में आया हो। तो आगे कल प्रॉब्लम सेट हम कल से स्टार्ट करेंगे। टिल देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।